हेलो स्टूडेंट्स, और आज आप इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंसेस को सीख रहे हैं। और अब तक आपने इसके काफी चैप्टर सीख चुके हो, मे बी आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। जैसे आपने अभी तक जो सीखा है, पार्टिसिपल सीख लिया, जीरेंड है, इन्फिनेटिव है, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट और फ्रेज इन एपोजिशन, ये सेंटेंस आप सीख चुके हो। इसके अलावा आज जो आप सीखोगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये आज आपको सीखना है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि एडवर्ब को हम कैसे बनाते हैं। तो एडवर्ब को बनाने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप कोई भी एडजेक्टिव वर्ड हो सकता है, तो उसमें अगर आप ly का प्रयोग कर देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। यानी कि क्या है रूल, एडवर्ब को ly का प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे वर्ड है हमारा नो डाउट, तो नो डाउट को यदि आप एडवर्ब बनाओगे तो क्या बनेगा, अनडाउटेडली। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये देखिए आपने 9th और 10th में वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर रहा है, उसमें आपको लर्निंग कराए जाते हैं वर्ड फॉर्मेशन में। यानी कि जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, उनमें ये चीजें होती हैं। कुछ वर्ड्स पहले जोड़े जाते हैं, कुछ बाद में। यानी नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एडवर्ब बनाना, नाउन से वर्ब बनाना, वर्ब से नाउन, इस तरीके के वर्ड्स आपने लर्न किए हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो उसी के संबंध में ये वर्ड्स कुछ हमने आपको एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको ये चैप्टर आगे बताएंगे, स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर की। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि एडवर्ब को हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे नो डाउट, नो डाउट का क्या होगा, जैसे अनडाउटेडली। पंक्चुअल, पंक्चुअल का क्या होगा, पंक्चुअली। स्लो, स्लो का क्या होगा, स्लोली। ठीक है ना। अब ये तो हो गए आपके एडवर्ब, क्या हो गए ये एडवर्ब हो गए। अगर हम एडवर्बियल फ्रेज बनाते हैं तो एडवर्बियल फ्रेज कैसे बनते हैं, ये देखिए। एडवर्बियल फ्रेज के लिए क्या करते हैं, देखिए हम कोई वर्ड ले लेते हैं और हम अपने अर्थ को, अपने मीनिंग को पूरा क्लियर करने के लिए किसी प्रीपोजिशन की हेल्प से पूरे सेंटेंस को क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे इन नो टाइम, बाय सनसेट यानी सूरज छिपने तक, विदाउट एनी प्रॉब्लम यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज करके जो सेंटेंस को क्लियरेंस देते हैं, वही क्या होता है, हमारा एडवर्बियल फ्रेज होता है। अब एडवर्बियल फ्रेज को बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे नो टाइम है। अब नो टाइम को आपको क्या करना है, एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इन नो टाइम यहाँ पर क्या है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आप समझ रहे हैं। और मीन्स सिंपल सेंटेंस को समझने के लिए आपने सिर्फ आपको ये बताया गया है कि दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे, उनको आपको एक सेंटेंस बनाना है बिना किसी कनेक्टिव वर्ड के। यानी कि इसमें किसी भी कनेक्टिव वर्ड की आवश्यकता आपको नहीं होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सेंटेंस को कितना अच्छा क्लियर कर लेते हैं और दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में जोड़ लेते हो। अब दूसरे कुछ वर्ड्स और भी हमने लिखे, जैसे अनलकी। तो अनलकी का एडवर्ब क्या होगा, अनलकीली। हरी, हरी का एडवर्ब क्या होगा, हरीडली। नो डिले, नो डिले का क्या होगा, ये एडवर्बियल फ्रेज है। क्या है ये, एडवर्बियल फ्रेज है। तो इसका क्या बनेगा, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले। ये सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेते हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है और ये सब अपनी नोटबुक पर आपको लिखना भी है। अब आ जाते हैं हम रूल पर। रूल क्या है हमारा, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। यानी दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है आपको। अब कैसे बनाओगे, ये बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझ सकते। देखते हैं एग्जाम्पल्स को। देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं और इसके एडवर्ब और फ्रेज हम पहले ही आपको बता चुके हैं, तो आसान होगा आपको बनाने के लिए। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए, जो एडवर्ब का हम यूज करेंगे वो हम सेंटेंस में स्टार्टिंग में या सेंटेंस में हम लास्ट में कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम
बोलने के लिए हम कैसे बोलते हैं, दुर्भाग्य से वह बीमार हो गया, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वह बीमार हो गया, यह उसका दुर्भाग्य है, यानी कि दुर्भाग्य से। तो अनलकी, तो शुरू में हमारा ज्यादा बेटर लगा अनलकी, तो क्या करेंगे हम, अनलकीली, क्योंकि बोलने में कैसा लग रहा था कि दुर्भाग्य से वह बीमार हो गया, यानी दो सेंटेंस है, वह बीमार हो गया, इट वॉज अनलकी, यह उसका दुर्भाग्य है। तो हम दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस में हमें बनाना है, तो दोनों को पहले हम क्या करते हैं, हिंदी में बोल लेते हैं, यानी दुर्भाग्य से वह बीमार पड़ गया। तो अनलकीली ही बिकेम इल, क्लियर है, या ही बिकेम इल अनलकीली, यहाँ भी हम लगा सकते थे, क्लियर है पहली बात। अब इसमें सिंपल क्या बना, आप कहोगे ये भी तो सिंपल है, ये कौन सा नेगेटिव इंटरोगेटिव है। देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव से मतलब नहीं होता है, यहाँ सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है किसी एक वर्ब का यूज करना। तो यहाँ पर देखिए बिकेम है, यहाँ पर वॉज है, हमें क्या है कोई एक वर्ब यूज करनी है, तो मोस्ट वर्ब कौन सी हुई जो आवश्यक है सेंटेंस के लिए लगाने के लिए, वो है बिकेम। तो अनलकीली ही बिकेम इल, ठीक। नेक्स्ट है शी रेड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, शी वॉज इन अ हरी, वह जल्दी में थी, मीन्स कैसे बोलेंगे, उसने किताब को पढ़ा, वह जल्दी में थी। अब दोनों सेंटेंस को क्या करना है, आपको एक बनाना है, तो कैसे बनाओगे, जल्दी जल्दी उसने किताब को पढ़ा, या उसने किताब को जल्दी जल्दी पढ़ा। यहाँ जल्दी जल्दी शब्द आप दोनों बार कह रहे हो, शुरू में भी और लास्ट में भी, तो आपकी इच्छा है, आप जहाँ चाहे वहां लगा दीजिए। तो कैसे बना दोगे सेंटेंस को, सी रेड अ बुक, कैसे बोला, जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी की इंग्लिश क्या होती है, हरी। अब हरी क्या है, अब हरी तो नहीं लगा सकते जल्दी जल्दी के लिए, तो इसका जो एडवर्ब होता है क्या होता है, हरीडली। तो कैसे लिखोगे, शी रेड अ बुक हरीडली, क्लियर ये बात। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू दिस वर्क, देयर शुड बी नो डिले, डू दिस वर्क, इस काम को करो, देयर शुड बी नो डिले, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। सबसे पहले जरूरी क्या होता है, अर्थ निकालना, तो डू दिस वर्क, इस कार्य को करो, देयर शुड बी नो डिले, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो एक अर्थ में बोलोगे, अब दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे, आप एक अर्थ में बोलेंगे, यानी कि बिना देरी के कार्य को करो। कैसे बोला, बिना देरी के इस कार्य को करो, या ऐसे भी बोल सकते थे, इस कार्य को बिना देरी के करो, क्लियर है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, बिना देरी के, डू दिस वर्क। अब आपको बता दिया है नो डिले, बिना देरी के, तो बिना देरी के लिए बिना की इंग्लिश क्या होती है, विदाउट। आपको मालूम है जीरेंड में क्या आता है, विदाउट वर्ड, डू दिस वर्क विदाउट एनी। नो का चेंज किसमें होता है, एनी में, जब उसकी एक नेगेटिव फॉर्म लग जाती है। जब नो के लिए हमने विदाउट शब्द यूज कर लिया, बिना, यानी कि नेगेटिव अर्थ हो गया, तो नो का चेंज किसमें कर देंगे हम, एनी में, विदाउट एनी डिले। आपको हमने ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस समझाए हुए हैं, उसमें ये बात हमने आपको समझाई है। अगर किसी ने ना देखा हो अभी वो वीडियो, तो आप देख सकते हो, चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो। तो ये आपको सेंटेंस समझ में आ गए हैं। अब एक एक्सरसाइज जो है आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। एग्जाम्पल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपकी जो है वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें सेंटेंस नंबर 1 है और टाइमिंग आपकी वही है जो आपको पहले हम बता चुके हैं। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास और 10 सेकंड्स में आपको ये सेंटेंस कंप्लीट कर कर भेजना होता है। तो अपने नोटबुक पर भी ये सॉल्व आप करोगे। तो फर्स्ट सेंटेंस इज, द रोज हैज थॉर्न्स, फुल स्टॉप, दिस इज सर्टेन, फुल स्टॉप। तो क्या रहा, सेंटेंस बना, द रोज हैज थॉर्न्स, दिस इज सर्टेन। तो सर्टेन क्या है, एडजेक्टिव हो गया इसका, तो इससे आप एडवर्ब बनाओगे सर्टेनली।
तो क्या बनाया, द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री फुल स्टॉप, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। तो बनाएंगे सेंटेंस आप, टाइम इज स्टार्ट। और सेंटेंस बना आपका, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। क्या बना, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, ही वॉज एट फॉल्ट, देयर इज नो डाउट इन इट। ही वॉज एट फॉल्ट, देयर इज नो डाउट इन इट। बनाएंगे सेंटेंस एंड टाइम इज स्टार्ट। तो ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेडली, नो डाउट का क्या बनता है, अनडाउटेडली। क्लियर। नेक्स्ट है, ही वेंट टू मार्केट, ही वॉज इन अ हरी। ही वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप, ही वॉज इन अ हरी एंड टाइम इज स्टार्ट। तो क्या बनेगा आपका ये सेंटेंस, ही वेंट टू मार्केट हरीडली। देखिए इन अ हरी है तो एडवर्ब है, हरीडली, ही वेंट टू मार्केट हरीडली। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, फुल स्टॉप, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। बनाएंगे सेंटेंस आप लोग, टाइम इज स्टार्ट। और क्या बना सेंटेंस आपका, देखिए, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग डेफिनेटली। अब डेफिनेट का क्या हो जाएगा, डेफिनेटली, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग डेफिनेटली। क्लियर है इतना। The river was flowing, its flow was slow. क्या बना, The river was flowing, its flow was slow. तो क्या बनाएंगे सेंटेंस, बनाएंगे आप, टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो सेंटेंस क्या बना, The river was flowing slowly, the river was flowing slowly। क्लियर है सेंटेंस आप सभी को। और इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी आपकी ग्रामर की, वो क्या रहेगी, कंजंक्शन की रहेगी, जो अब तक आप नहीं किए हैं। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, ये सब बातें आप अवश्य लिखा करिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप बता सकते हो। और न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।